अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अफीफ़ा रहमान एआई वाली, और आप देख रहे हैं हमारा खसूसी इंटरव्यू सीरीज़, जहां हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोगों से गुफ्तगू करते हैं जो अपनी मेहनत, तजर्बात और सीखने के जज्बे से दूसरों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक निहायत काबिल एहतराम शख्सियत, गजाला जुल्फ़िकार एआई वाली। आप पाकिस्तान में एक सरकारी स्कूल टीचर हैं और उसके साथ साथ रेहान स्कूल की एआई लर्नर भी हैं। आज हम इनसे एआई सीखने के सफ़र, तदरीसी तजर्बात और तालीम में एआई किरदार पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गजाला साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच अफीफ़ा, मुझे बुलाने के लिए इंटरव्यू में। ये मेरे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है कि आपने मेरे तजर्बात से सीखने के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया। यू वेलकम। मिस गजाला, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप सबसे पहले अपना मुख्तसर तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम गजाला जुल्फ़िकार है और जब से रेहान स्कूल से ताल्लुक़ बना है, तब से मैं गजाला जुल्फ़िकार एआई वाली हूँ। मेरा ताल्लुक़ ज़िला बहावलपुर से है और मैं एक सरकारी स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और तदरीस से मेरा ताल्लुक़ 2015 से है। ओके, बहुत अच्छे। आपने तदरीस के शोबे का इंतखाब क्यों किया? अफ़ीफ़ा, तदरीस के शोबे का इंतखाब बाय चांस था क्योंकि हम सबको ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है, तो अपनी ज़िंदगी को पैदावारी बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो शोबा तदरीस का इंतखाब करने की एक वजह ये भी थी कि मैं ऐसे माहौल में काम करना चाहती थी, जहाँ पर मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर ख़वातीन के साथ रहे, और या फिर बच्चों के साथ। जैसा कि तदरीस के शोबे को तमाम ख़वातीन अपने लिए ज़्यादा महफ़ूज़ और कंफ़र्टेबल समझती हैं। तो यही हुँ। मोटिवेशन थी। ज़िंदगी में कुछ पैदावारी भी करना था और एक सेफ़ एनवायरनमेंट में भी करना था, तो इसलिए मैंने तदरीस का शोबा चुना। बहुत अच्छी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँगी कि आपने इस बूट कैंप को जॉइन करने का फ़ैसला कैसे किया और आपको यहाँ इसके बारे में कैसे पता चला? सर रेहान अल्लाह वाला को मैं 2 साल से फ़ॉलो कर रही हूँ। सर की पोस्ट मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती थी, इंटरव्यूज़ देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक इंसान कुछ हट के सोच रहा है। हमारे जो रिवायती तरीक़ा तदरीस है या रिवायती जो तालीमी निज़ाम है, उससे हट कर लोग जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ और अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। तो हाँ, तदरीस में एआई अब जब से दुनिया के ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल हो चुका हुआ है, तो ये तदरीस में भी शामिल हो चुका हुआ है और डेफ़िनेटली मैं इसे इस्तेमाल कर रही थी अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए, लेसन प्लान्स करवाने के लिए, किसी भी टॉपिक की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करवाने के लिए। तो फिर एक दफ़ा मुझे मौका मिला अपने महकमे में ही, महकमा तालीम में, कि क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। एआई भी जैसे आया तो मैंने इसको जल्दी एक्सेप्ट किया, कबूल किया और इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो महकमा तालीम में मुझे मौका मिला असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाने का एआई से रिलेटेड। तो एआई बिल्कुल नहीं जानते थे, उन्होंने कैसे एआई को इस्तेमाल करके अपनी तदरीस को, अपने जो जायज़ा जो असेसमेंट होती है, जो हम टेस्ट लेते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया और मैंने ये बहुत अच्छी एक 2 घंटे की ट्रेनिंग जो सेशन था वो कंडक्ट करवाया। तो उसके बाद मैंने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि इसको किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़िशियल तरीके से भी सीखना चाहिए, ताकि मैं बेहतर अंदाज़ में दूसरों को सिखा सकूँ या इसको एक अच्छे अंदाज़ में इस्तेमाल कर सकूँ। तो रेहान अभी समर वेकेशंस थी, तो रेहान सर ने एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप लॉन्च किया, तो मैंने इसको फिर जॉइन कर लिया। अच्छा, आप सर रेहान की फ़ैन फ़ॉलोइंग थी, जी, कह बिल्कुल। सकते हैं? बिल्कुल, चलें। बिल्कुल कह सकते हैं। चलें, बहुत अच्छा फ़ैसला था आपका। अच्छा, एक सरकारी स्कूल टीचर होने के नाते आपका एक रोज़मर्रा का तजुर्बा कैसा रहता है?
जी, रोज़मर्रा का तजुर्बा सरकारी स्कूल होने के नाते बहुत चैलेंजिंग रहता है और कभी-कभार ये हेक्टिक भी होता है। सरकारी स्कूल टीचर के बारे में एक जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली यही है कि ये काम नहीं करते हैं, ये अपने जो ड्यूटी आवर्स हैं उनमें गैर हाज़िर होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वक़्त बहुत ज़्यादा बदल गया है, असातिज़ा बहुत ज़्यादा बदल चुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड असातिज़ा हैं। मेरे साथ मेरे फेलो टीचर्स हैं जिन्होंने एमफिल्स किए हुए हैं। मैंने खुद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी किया हुआ है। तो अब जो है वो जो हमारे डेली टास्क होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं और टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। हमें ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है बल्कि और बहुत ऐसे टास्क होते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जिन्हें हमने फुलफिल करना होता है और वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो हर नया दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है और जब हम स्कूल छोड़ते हैं अपने घर के लिए, वापसी के लिए तो हम उस चैलेंज को पूरा करके बच्चों को पढ़ाकर और उन्हें अगला काम देकर निकलते हैं। तो इस सब के दौरान में टाइम को मैनेज करना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ओह! तो मतलब आपके लिए काफ़ी मैनेज करना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अल्लाह पाक आपको एनर्जी दे और आप अपने यस, काम यस। को इसी तरह से मैनेज करती रहें और अपनी आमीन, आमीन। बहुत ड्यूटीज़ को शुक्रिया। अच्छे से अंजाम देती रहें। बिल्कुल। अच्छा, आपने एआई सीखने का फ़ैसला क्यों किया? वो तो आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, लेकिन चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। जी। अच्छा बूट कैम्प के का अब तक तजुर्बा कैसा रहा? फीफा बूट कैम्प का तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा। हुँ, हुँ। बहुत सी नई चीज़ों से मैं मुतारिफ़ हुई हूँ और बहुत सी नई चीज़ों का इस्तेमाल मैंने सीखा है। ये इंटरव्यूज़ लेने सीखे हैं, चैट जीपीटी से बात करना सीखा है, बहुत सारी नई चीज़ों से मैं रोशनास हुई हूँ जिनका मुझे इल्म नहीं था पहले कि मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकती हूँ या मैं इन्हें इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता था कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल जिन मसाइल का हम सामना करते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, जैसे कि किसी भी हुँ, टास्क को हुँ। डिले करते जाना या फिर फेसिंग फेलियर है, हाउ टू बी हैप्पी लाइक बहुत सारे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, जिन्हें हम इतनी तवज्जो नहीं देते। तो मुझे अब बूट कैम्प के बाद पता चला कि हम एआई के ज़रिए से इन मसाइल को भी हल कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात सुनें और उस पर अमल करें तो। बाकी इंटरव्यूज़ के ज़रिए से मुझे अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर करने का मौका मिला है। मैं एक आउटस्पोकन पर्सन हूँ, ठीक है? तो मेरे बस जो मुँह में आता है या जो दिल में होता है मैं वो बोल देती हूँ, ठीक है? लेकिन अब मैंने ये सीखा है कि नहीं रुक कर, ठहर कर, दूसरे को सुनकर फिर बात करनी है, दूसरे को सुनना कैसे है। और बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर मैं बताना शुरू हो जाऊँगी तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो यस बहुत चलिए थोड़ा-सा अच्छा बता दें, थोड़ा-सा बता दें। जैसे मेरे में कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है पहले से, ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुँ, आया है और मैं इस बारे में सोचना शुरू कर चुकी हूँ कि अगर मैं ये सीख रही हूँ, तो मैं इसको सिखाऊँगी कैसे? मैं इसको सिखा सकती हूँ? अ, अभी हमारा एक टास्क चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, तो अभी इंशाल्लाह कुछ मुझे टाइम मैनेज करना है और फिर मैं इस तरफ आऊँगी कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को या जो छोटे बच्चे हैं उनको स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ कैसे करवा सकती हूँ, तो उसके लिए डेफ़िनेटली मैं एआई से हेल्प लूँगी। इस चीज़ का मुझे आइडिया पहले कभी नहीं ना मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस बारे में सोच सकती हूँ कि मैं स्पोकन इंग्लिश दूसरों को करवाऊँ। इसका मुझे ज़ूम मैंने यूज़ किया अब बहुत ज़्यादा इस बूट कैम्प के दौरान मैं स्ट्रीम यार्ड यूज़ कर रही हूँ।
और बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड एआई है, जेमिनाई है। तो यस, देयर आर सो मेनी वेज दैट वी कैन यूटिलाइज दीज टूल्स एंड द नॉलेज ऑफ एआई फॉर आवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अच्छा मिस गुजाला, आप स्पोकन इंग्लिश का सोच रही हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जस्ट अभी मतलब थोड़ी देर पहले ना मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी, तो वो एक जैसे रिमोट की तरह कोई एक है, टूल है, ऐप है या टूल है, एआई की तरह है, वो आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है। ठीक है, आपकी करेक्शन करता है और आपको अब वो मैंने खुद नहीं यूज किया, तो मैं आपको इस तरह से रिकमेंड नहीं करूंगी। तो जब मैंने खुद यूज किया तो मैं आपको पर्सनली इस बात पे इसको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अफीफा, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो इंसान को, एआई टूल्स हैं जो अब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। बट यस, हम उनको अपने टीचिंग में यूज कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसका मशवरा भी दे सकते हैं कि आप इन्हें यूज करके, इवन चैट जीपीटी है, हम चैट जीपीटी के साथ अगर सिर्फ सिंपल इंग्लिश में बात करना चाहें तो हमें बहुत अच्छे से सिखा सकता है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए जस्ट आपका आपने अपने अंदर से हेजिटेशन को रिमूव करना होता है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है और इसको अपनी रूटीन में यूज करना होता है। बाकी इतना इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलें, ठीक है, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी जरूर। अच्छा, एआई सीखने के बाद आपकी सोच में क्या तब्दीली आई? मतलब जो इस बूट कैंप से पहले की आप मिस गुजाला जुल्फ़िकार थी, उस मिस गुजाला जुल्फ़िकार में और अभी जो आप सीख रही हैं, उस गुजाला जुल्फ़िकार में क्या फ़र्क है? अफीफा, वो गजाला जुल्फ़िकार थी, ये गजाला जुल्फ़िकार एआई वाली है। एक तो ये फ़र्क है, यानी कि ये जो एआई वाली मेरे नाम के साथ जुड़ा है, इसका एक मकसद है, यानी कि मैं रोज़ का कुछ टाइम निकालूँगी एआई सीखने के लिए और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करूँगी। फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया है। पहले कुछ जो कहें ना कि मेरी सोच थोड़ी महदूद थी, अब मेरी सोच लामहदूद होती जा रही है। जैसे कि मैंने अभी अपने पिछले क्वेश्चन के आंसर में ज़िक्र किया कि मैं अब ये भी सोचना शुरू हो गई हूँ कि हाँ, मैं स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज करवा सकती हूँ दूसरों को, ठीक है? क्यों करवा सकती हूँ? अब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों आ गया है? इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कोई है जो इसमें मेरी मदद कर सकता है, कोई है जो मुझे कोर्स आउटलाइन बना के दे सकता है, कोई है जो मुझे ये बता सकता है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स हों तो आपने उनको किस तरह से डील करना है, आपने कौन-सी एक्टिविटीज़ करवानी है। और आपको मैं एक बहुत-बहुत मज़े की बात बताऊँ अफ़ीफ़ा, कि कल मैंने क्योंकि हम अपने टास्क ज़्यादातर पोस्ट कर रहे हैं, तो कल मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में 5 फ़नी कोट्स क्रिएट करके दो। उसने मुझे लिख के दी, फिर मैंने उन 5 कोट से एक कोट लेके मुझे कहा कि मुझे इससे ना एक इमेज क्रिएट करके दो। तो एआई के यूज़ ने मेरी सोच को बहुत वसी कर दिया हुआ है। बहुत सारे मुमकिनात कहते हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ ज़हन में आना शुरू हो गई हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है। जो पहले हम सिर्फ़ ये सोचते थे कि पता नहीं हो सकेगा कि ये नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता था तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते थे। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, अगर ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो सोच जो है वो अब उसका दायरा वसी हो गया है। और उस वसी होने दायरे को, मतलब जो आपकी सोच लामहदूद हुई है, उसका क्रेडिट आप सर रेहान को देंगी? बिल्कुल, डेफ़िनेटली सर रेहान को दूँगी, क्योंकि उनके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से ही मेरी सोच का दायरा-कार वसी हुआ है। इवन अभी भी मैं उनको और उनके स्टूडेंट्स को फ़ॉलो कर रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ सामने आती हैं जो जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। अभी लास्ट डेज़ में मैंने आई डोंट
रिमेंबर कि कल था या परसों था, मैंने एक वीडियो देखी सर की, वो किसी कराची के किसी प्राइवेट कॉलेज को विजिट करने गए हुए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, और कॉलेज के बिल्कुल साथ ही एक नाला था, गंदा नाला, जो सीवरेज के पानी का था, बह रहा था, और वो वहां खड़े अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड कर रहे थे कि आप इसकी तस्वीरें बनाएं, आप चैट जीपीटी को दें और उससे कहें कि मैं इससे किस तरह से 20 लाख रुपए माहाना कमा सकता हूँ इस गंदे नाले से। और आप बिलीव करें कि बाद में वाओ। उन्होंने एक और पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने ये सारी यानी पॉसिबिलिटीज मेंशन की हुई थी। अफीफा, मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग ऐसी पॉसिबिलिटीज पर नेगेटिव जब बात करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। एक इंसान जो एक मुख्तलिफ सोच रखता है और आपके माशरे के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, मेरे ख्याल में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो आप उस पर उंगली भी उठाने से गुरेज करें, ठीक है? तो यस, डेफिनेटली मेरी सोच का जो दायराकार वसी हुआ है उसका क्रेडिट मैं सर रेहान अल्लाह वाला को जरूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा पे नहीं करना पड़ा, ठीक है, लेकिन उसने हमारी शख्सियत में, हमारे सोचने के अंदाज में बहुत ज्यादा तब्दीली पैदा की है, मस्बत तब्दीली। हाँ जी, ये तो है। और ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये लोगों के अंदर से मुझे नहीं लगता कि कभी भी खत्म होगा। लोग क्रिटिसाइज पहले करते हैं और फिर जो है ना, क्या कहें इसके बारे में, तो फिर अफीफा, हमारी बात असल लंबी में हो जाएगी। आप नहीं, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। अफीफा, असल ओके। में हमें ये क्रिटिसिज्म को भी सीखने की जरूरत है और सिखाने की जरूरत है। देखिए, क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, लेकिन वो तामीरी होना चाहिए, वो तखरीबी नहीं होना चाहिए। आपकी क्रिटिसिज्म हम्म। की वजह से जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उसका जो काम है, उसका जो अमल है, उस में बेहतरी आनी चाहिए, तो आप जरूर क्रिटिसाइज करें, ठीक है? आप उससे बताएं कि आप अगर इस तरह से सोच रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं। असल में हमारे माशरे का ये अलमिया है कि क्रिटिसाइज करने वाले लोग वो हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, जो माशरे में अपनी कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, इवन के माशरे को बेहतर बनाने के बारे में सोचते भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें बस पक्की पकाई खीर मिल जाए, हमारा माशरा खुद ब खुद सेट हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। तो वो लोग जो इस माशरे को, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये उन पर सवालात उठाते हैं, क्योंकि ये देखें, दिल ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं पास करने चाहिए। क्योंकि वो इंसान एक किसी चीज को, मतलब पाकिस्तान को ही, अगर वो एक नाले को, मतलब जैसे आप बता रही हैं कि सरेहा ने ऐसे किया, तो वो एक अपने ही पाकिस्तान को किसी अच्छे अंदाज में उसको पेश करना चाह रहा है कि उसमें ये तब्दीलियां बिल्कुल आनी चाहिए कोई और ये बिल्कुल क्रिटिसिज्म वो लोग कर रहे हैं कि जो खुद से तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों को जो है उस पे नेगेटिव कमेंट्स करने से वो नहीं रुकते। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सामने वाले को एक दुआ दे देना कि अल्लाह तुम्हारी सोच में तुम्हें कामयाब करे, ठीक है? तो मेरे एग्जैक्टली। ख्याल में अगर एक दुआ दे दें, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, तो क्या ही चला जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा। हम्म। चले, हम लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अ, जरूर। अच्छा, क्या क्या एआई या साजा के लिए एक मददगार टूल साबित होगा? एआई एक बहुत बड़ा मददगार टूल है। इनफैक्ट बहुत सारे टूल्स हैं जो एआई टूल्स हैं, वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर टीचर उसे पॉजिटिवली यूज़ करें, डेफिनेटली टीचर्स उसे पॉजिटिवली यूज़ ही करेंगे, बट उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना है अभी कि इसको यूज़ करें, क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग शुरू में डर रहे होते हैं। आपको पता है फीफा, मैं अभी से कुछ माह पहले तक ही एआई को यूज नहीं कर रही थी। मैं इसके यूज से डरती थी। जब एकदम से एआई आया ना और मैंने देखा
कि जो लोग गुजर चुके हुए हैं उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो बोल रहे हैं और पिक्चर्स अजीब तरह से क्रिएट होके आ रही हैं, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि नहीं भाई, इसको नहीं यूज कर सकते हम। इवन मैंने चैट जीपीटी को यूज करना बहुत अभी कुछ टाइम पहले शुरू किया। मैंने आपको बताया कि मैं अपनी लेसन प्लानिंग और एक्टिविटीज को डिजाइन करने के लिए एआई यूज करी थी, लेकिन मैं सिर्फ मेटा एआई यूज कर रही थी, जिसमें मैं पिक्चर्स वगैरह देने से गुरेज करती थी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको एक्सप्लोर किया और मुझे इससे सीखने का मौका मिला, तो मैं बहुत हैरान होती हूँ हर रोज एक नई चीज को सीख कर कि हम तो इसे बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। टीचर्स इसे किसी भी एक टॉपिक को ले लें, और जर्मिनेशन ऑफ सीड, अगर मैं कहूँ, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मैं बच्चों को जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ाना है, तो मैं एआई की से हेल्प ले सकती हूँ कि मुझे जर्मिनेशन ऑफ सीड जो टॉपिक है इसको स्टूडेंट को 3 तरह से पढ़ाने का अंदाज बताओ। ठीक है, वो आपको 3 तरह से बताएगा। अगर आपके किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही, मैं उससे ये बताऊंगी कि मेरा ये स्टूडेंट है, इस क्लास का स्टूडेंट है, इतनी इसकी एज है, आप मुझे 3 तरीके बताएं कि मैं कैसे इसको इस बात को अंडरस्टैंड करवा सकूं। ठीक है, इस टॉपिक को। तो फिर मेरे पास एक बुक है, मैं उस बुक का लिंक अगर नोटबुक एलम को देती हूँ तो वो मुझे उसकी समरी क्रिएट करके दे देगा। मुझे पूरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट वेबसाइट के लिंक, इवन यूट्यूब वीडियोस के लिंक हम अगर एआई टूल को देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है उसको समराइज करके दे दो, तो हमें वो भी करके दे देता है। यानी अब वो टास्क जिन पे बहुत ज्यादा हमारा वक्त लगता था, ये हमें चंद मिनटों में अकम्प्लिश करके दे देता है। तो टीचर्स को तो जरूर जरूर इसे यूज करना चाहिए। चलें, ये अल्लाह करे कि आपकी जो ये रिकमेंडेशन है कि वो सब टीचर्स के लिए जो है वो उन तक पहुंचे और वो यूज करें, किसी का तो फायदा हो। ठीक है जी जरूर। अच्छा, चलें, आप अपनी क्लासरूम में एआई को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं लेसन प्लानिंग के लिए इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। ऑल्दो हमें बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाते हैं, बट किसी भी एक टॉपिक को लाइक मैंने अगर बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो मैं क्लास में खड़े खड़े उससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल एआई से जनरेट करवा सकती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते क्लासेस में, बट अगर हमने कोई ऐसा टॉपिक है जो ट्रिकी है या बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए हम सेल फोन अगर अपनी क्लास में ले जाएं, तो हम एआई से, मेरी कोशिश ये होती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं होमवर्क देती हूँ बच्चों को, वो मैं बुक से नहीं देती, वो मैं एआई से जनरेट करवा कर देती हूँ। जो प्रैक्टिस होमवर्क देते हैं हम, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, वो मैं उसी वक्त, उसके लिए मोस्टली हम मेटा एआई यूज करते हैं। व्हाट्सएप में जो मौजूद होता है, तो वो उसी वक्त आपको लाइक 10 सेंटेंसेस दे देता है, 10 ब्लैंक्स दे देता है, एमसीक्यूज दे देता है, इवन कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स। तो मेरी मोस्टली इट्स बीन मोर देन 6 months, यू कैन से 1 year, कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बुक में से बच्चों को नहीं दूं, मैं खुद से जनरेट करवा के दूं, ताकि बच्चे उसके बारे में सीखें और उस सोचें, ना कि उसको कॉपी पेस्ट कर लें। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, क्लासरूम में डिसिप्लिन कैसे रख सकती हूँ मैं, तो काफी सारी चीजें हैं जिनके लिए एआई को मैं क्लासरूम में यूज कर सकती हूँ। अच्छा मिस गजाला, आप बताएंगी कि आप मुस्तकबिल में एआई की मदद से कौन से मंसूबों पर काम करना चाहती हैं? बहुत मजे का सवाल किया आपने अफीफा। मैंने इस वक्त 2 मंसूबे सोचे हुए हैं। एक तो ये, जिसमें एक उनमें से एक है जिसके ऊपर मैंने काफी काम भी करवाया है चैट जीपीटी से। एक तो ये कि एआई के इस्तेमाल ने हमारे बच्चों को सुस्त बना दिया है। ठीक है, इवन अभी जब समर वेकेशन स्टार्ट हुई, तो मेरे बच्चों ने बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो एआई से, चैट जीपीटी से पूछ कर क्वेश्चंस, प्लस एंड माइनस के क्वेश्चंस, चैट जीपीटी ये जमा इतना कितना हो जाएगा, तो करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह तो हमारी ये जो जनरेशन है ये सुस्त पड़ जाएगी, अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करेगी।
तो आप बिलीव करो कि मैंने चैट जीपीटी से एक पूरी बुक डिजाइन करवाई जो कि ऐसी एक्टिविटीज पर कंसिस्ट करे जिससे जो बच्चों की एनालिटिकल अप्रोच, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनका मेंटल मैथ बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटीज बुक मैंने चैट जीपीटी से डिजाइन करवाई। ठीक, एक तो इंशाल्लाह इस पर मैं काम करूंगी, ये स्लो वर्क होगा लेकिन करूंगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि आई ट्राई माय बेस्ट टू डिजाइन सम क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो छोटे बच्चे हैं लाइक फ्रॉम 5 years to 10 years, उनकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको बेहतर बनाने के लिए, बिकॉज कुछ मदर्स मुझे अप्रोच भी कर रही हैं कि आप जब से मैं रेहान स्कूल से अटैच हुई हूँ ना, तो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं कोई एकेडमी चला रही हूँ। ठीक है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि मैं खुद इनरोल्ड हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो हाँ, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम करना चाहूंगी और इसके लिए डेफिनेटली मैं एआई की हेल्प लूंगी। चलें, अल्लाह पाक आपके इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाए और आपको आमीन सुम्मा कामयाब आमीन। करें। अच्छा मिस गज़ाला, आखिर में आप अपने मतलब अपने नाज़रीन को, हमारे असातिज़ा को और हमारे तलबा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं? जी, मैं अपने देखने वालों को, चाहे वो एक तालिब इल्म है, चाहे वो एक उस्ताद है, या एक आम घर में रहने वाला एक इंसान है, चाहे वो मतलब हाउसवाइफ है या कोई भी आम आदमी है जो कारोबार करता है, दुकान चलाता है, या फिर वो कोई भी स्क्रॉलर है, लाइक वो कुछ भी नहीं करता, जस्ट स्क्रॉलिंग करता है, तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि सीखने का अमल कभी भी शुरू किया जा सकता है। सीखने के लिए किसी खास उम्र की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी तजर्बे की जरूरत होती है। सीखने का अमल आज भी शुरू कर सकते हैं आप। तो अगर हम एआई की बात करें तो इसके इस्तेमाल से घबराएं नहीं। अपनी जिंदगी के मसलों को हल करने के लिए, कोई भी नई स्किल या महारत सीखने के लिए आज और अभी से ही एआई का इस्तेमाल शुरू करें। और अगर आप एआई नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो कहीं से भी इसको सीखना शुरू कर दें। ठीक है, मैंने 60 साल के लोगों को भी सीखना शुरू करते हुए देखा है। तो अभी भी देर नहीं हुई, कभी भी देर नहीं होती। जब तक जिंदगी है हम कभी भी सीखना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही से शुरू करें और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिस गज़ाला, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त निकाला और अपने खूबसूरत ख़यालात, तजुर्बात और एआई के सफ़र के बारे में हमसे गुफ्तगू की। मुझे यकीन है ये कि मेरे लिए भी आज की बहुत गुफ्तगू खुशी और काबिल फख्र बात है। अच्छा, मुझे यकीन है कि आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन, ख़ुसूसन असातिज़ा, तलबा और एआई सीखने वालों के लिए निहायत मालूमाती और हौसला अफ़ज़ा साबित होगी। नाज़रीन, अगर आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद मुफ़ीद गुफ्तगू आप तक पहुँचाती रहूँ। और मैं हूँ अफ़ीफ़ा रहमान, एआई वाली। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत ख़याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।